द गुड डायनासोर की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और काल्पनिक मोड़ से शुरू होती है। वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि एक विशाल उल्कापिंड एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर खत्म हो गए थे। लेकिन यहाँ कहानी बदल जाती है। वह उल्कापिंड पृथ्वी के बेहद करीब से चमकता हुआ निकल जाता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। इसके लाखों साल बाद डायनासोर विलुप्त होने के बजाय और भी समझदार हो गए हैं। वे अब सिर्फ जानवर नहीं हैं, बल्कि खेती करना जानते हैं, अनाज को सर्दियों के लिए बचाना जानते हैं। कहानी का केंद्र बिंदु आर्लो है, जो एक अपेटोसॉरस परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। उसके पिता हेनरी और मां ईडा ने पहाड़ों के बीच एक सुंदर खेत बनाया है, जिसे वे क्लाहटूथ माउंटेन कहते हैं। जब आर्लो और उसके दो भाई बहनों लिब्बी और बक के अंडों से निकलने का समय आता है, तो अंतर साफ दिखने लगता है। लिब्बी और बक मजबूत और साहसी हैं, लेकिन आर्लो का अंडा बहुत बड़ा होने के बावजूद उसमें से एक छोटा, कांपता हुआ और बेहद कमजोर बच्चा निकलता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक अंतर और गहरे होते जाते हैं। लिब्बी फुर्तीली है, बक ताकतवर है और वह हमेशा आर्लो को डराता रहता है। आर्लो के लिए सबसे बड़ी समस्या उसका डर है। वह हवा के झोंके से, घास हिलने से और यहाँ तक कि उन मुर्गियों से भी डरता है जिन्हें उसे दाना खिलाना होता है। उसके पिता हेनरी एक ऊंचा पत्थर का भंडार साइलो बनाते हैं ताकि सर्दियों के लिए मक्का जमा किया जा सके। वे एक नियम बनाते हैं, जो भी बच्चा परिवार के लिए कुछ ऐसा करेगा जो उसकी सीमाओं से परे हो और जिसमें बहादुरी हो, वह उस पत्थर पर अपने पैर का निशान, फुटप्रिंट लगाएगा। लिब्बी और बक अपनी मेहनत से जल्दी ही अपने निशान लगा लेते हैं, लेकिन आर्लो का पत्थर खाली रहता है, जो उसे भीतर ही भीतर दुखी करता है। आर्लो के पिता उसे कमजोर नहीं समझते, बल्कि वे जानते हैं कि आर्लो के भीतर साहस छिपा है, जिसे बाहर निकालने की जरूरत है। एक दिन वे देखते हैं कि कोई उनके अनाज भंडार से मक्का चुरा रहा है। पिता आर्लो को एक काम सौंपते हैं, एक फंदा लगाकर उस चोर को पकड़ना और उसे खत्म करना। आर्लो डरते हुए जाल बिछाता है। अगले दिन वह देखता है कि जाल में कोई जानवर नहीं, बल्कि एक छोटा सा इंसानी बच्चा फंसा है। यह बच्चा किसी जानवर की तरह व्यवहार करता है। वह बोल नहीं सकता, चार पैरों पर चलता है और बहुत आक्रामक है। आर्लो उस बच्चे को मारने के लिए लकड़ी उठाता है, लेकिन जैसे ही वह उस बच्चे की आंखों में देखता है, उसे दया आ जाती है। आर्लो को लगता है कि वह बच्चा भी उसकी तरह डरा हुआ है। वह उसे आजाद कर देता है। जब हेनरी को पता चलता है कि आर्लो ने डर की वजह से या अपनी कमजोरी की वजह से चोर को छोड़ दिया, तो वे थोड़े सख्त हो जाते हैं। वे आर्लो को उसी वक्त साथ लेकर उस बच्चे का पीछा करने के लिए घने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। वे चाहते हैं कि आर्लो आज अपना डर हमेशा के लिए खत्म कर दे। पिता और पुत्र उस बच्चे के पदचिन्हों का पीछा करते हुए एक संकरी घाटी और नदी के किनारे पहुंचते हैं। अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है और पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगती है। डायनासोरों की दुनिया में मौसम का मिजाज बहुत खतरनाक होता है। हेनरी को एहसास होता है कि नदी में अचानक बाढ़ आने वाली है। वे आर्लो को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी पानी की एक विशाल दीवार उनकी ओर बढ़ती है। हेनरी अंतिम क्षण में आर्लो को सुरक्षित ऊंचाई पर धकेल देते हैं, लेकिन वे खुद उस प्रचंड लहर की चपेट में आ जाते हैं। आर्लो अपनी आंखों के सामने अपने पिता को नदी में बहते हुए देखता है। वह अकेला घर लौटता है, जहां उसकी मां और भाई बहन शोक में डूबे हैं। अब पूरे खेत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन आर्लो के मन में अपने पिता को खोने का पछतावा और उस जंगली बच्चे के प्रति नफरत भर जाती है। कुछ दिनों बाद आर्लो फिर से उसी जंगली बच्चे को खेत के पास देखता है। गुस्से में पागल होकर आर्लो उसका पीछा करता है। वह चिल्लाता है कि उसी की वजह से उसके पिता की जान गई। दौड़ते दौड़ते आर्लो का संतुलन बिगड़ जाता है और वह उसी ठंडी और तेज बहती नदी में गिर जाता है। वह पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, तो वह अपने घर से बहुत दूर एक अनजान रेतीले तट पर होता है। वह घायल है, भूखा है और सबसे बड़ी बात, वह पूरी तरह से अकेला है। आर्लो चिल्लाकर अपनी मां और पिता को पुकारता है, लेकिन पहाड़ों की गूंज के अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं देता। भूख और थकान से बेहाल आर्लो को फिर से वही जंगली बच्चा नजर आता है। आर्लो उसे देखते ही गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी बच्चे की वजह से आज वह इस हालत में है। लेकिन वह बच्चा, जिसे बाद में आर्लो स्पॉट नाम देता है, आर्लो से डरता नहीं है। आर्लो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पॉट उसके पास ही रहता है। वह कुछ जंगली जामुन, बेरीज खाने की कोशिश करता है, लेकिन वे जहरीले होते हैं या फिर वह उन्हें हासिल नहीं कर पाता।
तभी स्पॉट आर्लो की मदद करने की कोशिश करता है। वह आर्लो के लिए खाने की चीजें लाता है। पहले वह एक मरी हुई छिपकली लाता है, जिसे देखकर शाकाहारी आर्लो घबरा जाता है। फिर वह एक बड़ा सा किड्ढा लाता है। आर्लो को समझ आता है कि यह बच्चा उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वह उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अंत में स्पॉट उसे कुछ मीठे फल लाकर देता है, जिससे आर्लो की भूख मिटती है और उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। आर्लो को एहसास होता है कि अगर उसे घर वापस जाना है तो उसे नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलना होगा, लेकिन वह रास्ता खतरों से भरा है। स्पॉट एक कुत्ते की तरह आर्लो की रक्षा करने लगता है। वह सूंघकर खतरों का पता लगा लेता है। आर्लो उसे अपनी भाषा सिखाने की कोशिश करता है और अंत में उसका नाम स्पॉट रखता है। स्पॉट इस नाम पर प्रतिक्रिया देता है और यहीं से एक डायनासोर और एक इंसान के बीच की वह ऐतिहासिक दोस्ती शुरू होती है। रास्ते में उन्हें कई विचित्र जीव मिलते हैं। उनकी मुलाकात एक अजीबोगरीब डायनासोर से होती है, जिसके सींगों पर बहुत सारे छोटे छोटे जानवर बैठे होते हैं। वह डायनासोर स्पॉट को अपना पालतू बनाना चाहता है, लेकिन स्पॉट आर्लो के प्रति वफादार रहता है। रात के समय आर्लो अपने परिवार को याद करके दुखी होता है। वह रेत पर कुछ लकीरें खींचकर अपने परिवार का चित्र बनाता है। वह स्पॉट को समझाता है कि उसके पिता अब उसके साथ नहीं हैं। हैरानी की बात यह होती है कि स्पॉट, जो एक जंगली बच्चा है, वह भी आर्लो की बात समझ जाता है। स्पॉट भी रेत पर लकीरें खींचता है और दो बड़ी डिधे घेरों को मिट्टी में दबा देता है, जिससे पता चलता है कि स्पॉट ने भी अपने माता पिता को खो दिया है। वह भी इस दुनिया में अकेला है। दो अलग अलग प्रजातियों के जीव जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, एक ही दुख, अपनों को खोने का दर्द के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आर्लो स्पॉट को अपने पास सुला लेता है और उसे महसूस होता है कि स्पॉट उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, मौसम फिर से करवट लेता है। जंगल में खतरनाक शिकारी डायनासोर घूम रहे हैं। आकाश में उड़ने वाले शिकारी, ये शिकारी तूफान का फायदा उठाकर शिकार करते हैं। एक भयंकर तूफान के दौरान ये शिकारी स्पॉट को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। आर्लो, जो अब तक हर छोटी चीज से डरता था, स्पॉट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वह पहली बार अपने डर को किनारे रखकर किसी और की रक्षा के लिए लद्दाता है। हालांकि वे किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि यह जंगल दयालु नहीं है। यहाँ कदम कदम पर मौत का साया है। रास्ते में उनकी मुलाकात बच नाम के एक विशालकाय टी-रेक्स से होती है। आमतौर पर टी-रेक्स को फिल्मों में खूंखार शिकारियों के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ वे एक चरवाहे की भूमिका में हैं। बच के साथ उसके दो बच्चे नैश और रैम से भी हैं। शुरुआत में आर्लो टी-रेक्स को देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि वे उसे और स्पॉट को खा जाएंगे, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि ये टी-रेक्स बुरे नहीं हैं, बल्कि वे अपनी लॉन्गहॉर्न भैंसों जैसे जानवर के झुंड को चरा रहे हैं। उनके झुंड को कुछ खतरनाक लुटेरों ने चुरा लिया है। बच आर्लो को एक प्रस्ताव देता है। यदि स्पॉट अपनी सूंघने की शक्ति से उन लुटेरों का पता लगा ले और आर्लो उन्हें खोजने में मदद करे, तो वे आर्लो को उसके घर का रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। स्पॉट अपनी अद्भुत सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और हवा में गंध सूंघकर उन लुटेरों के ठिकाने का पता लगा लेता है। यहाँ आर्लो को अपनी भूमिका निभानी थी। उसे एक ऊंची आवाज निकालकर उन लुटेरों का ध्यान भटकाना था, ताकि टी-रेक्स उन पर हमला कर सकें। जब मुकाबला शुरू होता है तो आर्लो घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे अपने पिता की याद आती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भयानक दहाड़ मारता है। लुटेरे चौंक जाते हैं। इसी बीच टी-रेक्स परिवार और आर्लो मिलकर उन लुटेरों को वहां से भगा देते हैं। अपनी जीत के बाद आर्लो को पहली बार उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगता है। रात के समय आग के चारों ओर बैठकर वे सब अपनी पुरानी कहानियां और अपने शरीर पर लगे जख्मों के निशान साझा करते हैं। नैश और रैम से अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। आर्लो को पहली बार महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है जो डरता है। बच और उसका परिवार आर्लो को उस रास्ते तक पहुंचा देते हैं जहां से उसे अपना क्लाहथूथ माउंटेन साफ दिखाई देने लगता है। आर्लो बहुत खुश होता है। वह टी-रेक्स परिवार को अलविदा कहता है और स्पॉट के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। आसमान में फिर से काले बादल छाने लगते हैं। वही खतरनाक टेरोडैक्टाइल्स, उद्धाने वाले शिकारी फिर से लौट आते हैं। उनका नेता थंडरक्लैप बहुत ही निर्दयी है। वह देखता है कि आर्लो और स्पॉट अकेले हैं। वे मौके का फायदा उठाते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। वे स्पॉट को आर्लो से छीनकर बादलों के पार ले जाते हैं। आर्लो अकेला रह जाता है और एक बार फिर वही डर उसे घेरने लगता है। आर्लो अकेला है और चारों ओर घना अंधेरा और तेज बारिश हो रही है।
एक पल के लिए आर्लो हार मान लेता है और जमीन पर गिर जाता है। उसे फिर से वही पुराना डर सताने लगता है, लेकिन तभी उसे एक विजन दृश्य दिखाई देता है। उसे अपने पिता हेनरी की परछाई नजर आती है। आर्लो अपने पिता की परछाई के पीछे भागता है और उनसे कहता है, पॉप्स, मैं घर जाना चाहता हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं। लेकिन उसके पिता की परछाई उसे पीछे मुद्दने और संघर्ष करने का संकेत देती है। आर्लो को एहसास होता है कि उसके पिता हमेशा उसके साथ हैं। वह खड़ा होता है और उस दिशा में भागता है जहां शिकारी स्पॉट को ले गए थे। आर्लो देखता है कि थंडरक्लैप और उसके साथी नदी के किनारे एक पेड़ पर फंसे स्पॉट पर हमला करने वाले हैं। आर्लो एक पहाड़ी के ऊपर से दहाड़ता है और नीचे कूद पड़ता है। वह अपनी पूंछ और सिर का इस्तेमाल करके उन उड़ने वाले शिकारियों को धूल चटा देता है। वह थंडरक्लैप को सीधे नदी के पानी में फेंक देता है। तभी पहाड़ी से पानी का एक भयानक सैलाब, फ्लैश फ्लड, आता है। यह वही स्थिति थी जिसमें आर्लो के पिता की जान गई थी। स्पॉट पानी में बह जाता है और एक विशाल झरने की ओर बढ़ने लगता है। आर्लो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। वह पत्थर और लहरों से टकराता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ स्पॉट पर होती है। झरने के मुहाने पर, जहां से पानी सैकड़ों फीट नीचे गिर रहा था, आर्लो स्पॉट को पकड़ लेता है। वे दोनों झरने से नीचे गिरते हैं और अंत में स्पॉट को सुरक्षित किनारे पर ले आता है। जब स्पॉट की सांसें वापस आती हैं, तो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आर्लो ने न सिर्फ स्पॉट की जान बचाई थी, बल्कि उसने उस नदी के डर को भी हरा दिया था जिसने उसके पिता को उससे छीना था। जैसे जैसे वे अपने घर क्लाहथूथ माउंटेन के करीब पहुंचते हैं, उन्हें दूर से कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है। आर्लो देखता है कि पहाड़ियों पर इंसानों का एक परिवार है। वे स्पॉट की ही तरह दिखते हैं। स्पॉट उन इंसानों को देखकर आकर्षित होता है, लेकिन वह आर्लो को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वह आर्लो के पैरों के पास आकर बैठ जाता है। आर्लो को यहां एक बहुत ही मुश्किल और परिपक्व फैसला लेना था। उसे पता था कि स्पॉट एक इंसान है और उसका असली भविष्य अपने जैसे लोगों के बीच ही सुरक्षित रहेगा। आर्लो रेत पर एक बड़ा घेरा बनाता है और स्पॉट को उस इंसानी परिवार के पास जाने का इशारा करता है। स्पॉट दुखी होता है और आर्लो को गले लगाता है। यह दृश्य बेहद भावुक है, जहां दो दोस्त एक दूसरे को अंतिम विदाई देते हैं। आर्लो अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराता है और स्पॉट को उसके नए परिवार के पास भेज देता है। अब आर्लो अकेला अपने घर की ओर बढ़ता है। दूर से उसे अपना फार्म दिखाई देता है। उसकी मां ईडा खेत में काम कर रही होती है। जब वह दूर से एक आकृति को आते देखती है, तो उसे एक पल के लिए लगता है कि उसका पति हेनरी वापस आ गया है, क्योंकि आर्लो अब चलने के अंदाज और कद काठी में बिल्कुल अपने पिता जैसा लग रहा था। जब वह करीब पहुंचता है, तो मां पहचान लेती है कि यह आर्लो है। मां और भाई बहन दौड़कर आर्लो को गले लगा लेते हैं। आर्लो अब वह कमजोर बच्चा नहीं रहा था। आर्लो की मां उसे उस अनाज के भंडार साइलो के पास ले जाती है। आर्लो अपना पैर कीचड़ में भिगोता है और उस ऊंचे पत्थर पर, जहां उसके पिता और भाई बहनों के निशान थे, अपना पैर का निशान, फुटप्रिंट, लगा देता है।